नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज जो है मेरी बेटी का एडमिट कार्ड लेने जाना है मुझे। तो पहले जाऊंगी बैंक, उसके बाद जाऊंगी उसका एडमिट कार्ड लेने, उसके बाद जाऊंगी मार्केट, क्योंकि मार्केट से मैंने की है शॉपिंग अपने लिए। मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स। किचन में हम काम करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है हमारे हाथों का। हमारे हाथ इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं जब हम विदाउट वेट काम करते हैं कि देखे नहीं जाते। तो आज उसका सॉल्यूशन लाई हूँ, हेयर एंड केयर लेकर के आई हूँ। सॉल्यूशन आजकल हर जगह देखने को मिलता है। बच्चों ने अपने हेयर्स को बिल्कुल डैमेज कर रखा है, तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है जो हमारी दादी नानियों के पास इलाज था ना हम लोगों के टाइम में। मैंने बचपन से शिकाकाई आंवला रीठा से सर धुला है, क्योंकि मेरी चाची भी अपना सिर उसी से धुलती थी। वो बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं था कि बहुत सारा ऑयल लगाएं या नहीं लगाएं, एकदम सॉफ्ट रहती है, नेचुरल शैम्पू का काम करती है शिकाकाई आंवला और रीठा से मिला करके जो हम बनाते हैं। लिक्विड कह लें या सिर धोने वाला शैम्पू कह लें, जो भी कह लें, तो उसको भी मैंने दिखाया है। आजकल खान पान के चलते कोलेस्ट्रॉल का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी एक बहुत ही देसी नुस्खा है, हमारी किचन में ही है, देसी चने और किशमिश का। तो मैंने वो भी आप लोगों के लिए आज शेयर किया है। जब हम किचन में काम करते हैं तो आलू उबालने रखते हैं, उसके बाद जैसे हम एक साथ वेसल को नहीं निकालते और थोड़ा ठंडा होने के लिए कुकर को छोड़ देते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो आलू का एरिया होता है ना, वहाँ स्पॉट्स पड़ जाते हैं आलू जैसे ही शेप के, और कुकर जो हमारा है या उबालने वाला बर्तन है वो बहुत ही गंदा दिखने लगता है। तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया है। ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे डेली के जो काम होते हैं उनको हमें बहुत आसान बना देती हैं। आसान तरीक़ों से हम उन काम को कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनी किचन को। जिन लोगों को किचन में जाने से डर लगता है ना, उनके लिए बहुत छोटे छोटे से टिप्स लाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि टिप्स आप लोगों को पसंद आते होंगे। तो अब ये है सुबह का नज़ारा, और यहाँ पर सूर्यदेव का दर्शन और गेट की जो है सफाई गौमूत्र से, गंगा जल से। बताती हूँ ना, मैं हर बार इसी टाइम करती हूँ। और ये आज बनाने हैं करेले, तो इनकी कर लेती हूँ तैयारी, क्योंकि इसमें लगता है काफ़ी टाइम। तो इनको छील के और नमक लगा के 15-20 मिनट के लिए इनको रख दूँगी। उसके बाद मैं और काम अपने कर लूँगी। तो यहाँ इनको सभी को छील लेना है और नमक लगा के रख देना है, और इनके छिलके भी हमें फेंकने नहीं हैं। तो करेले कड़वे होने की वजह से बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, तो नमक इसमें इसीलिए लगाया जाता है। और अगर शाम को बना रहे हैं तो थोड़ा धूप में रख दें तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता है। अब इसमें लगा देते हैं चीरा, क्योंकि मैं भरवा बनाऊंगी। तो चीरा लगा करके जो बीज हैं ये थोड़े पके हुए से हैं, तो इन सारे बीजों को मैं निकाल लूँगी और इसको मसाले में मिक्स करूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और मसाले के लिए क्या करेंगे कि कच्ची कैरी ले ली है, उससे मसाला बनाएंगे। उससे पहले एक कढ़ाई में ले लिया है पानी, और उस पर चावल पसाने वाली चलनी पे हमने भाप लगने के लिए रख दी है। और ये देखिए कच्ची कैरी, अब इसको छील लिया है, गुठली इसकी निकाल के फेंक देंगे और इसके पीस कर लेंगे। यहाँ पे अब मिक्सी का जार लूँगी और चेक कर लेती हूँ, देखूँ करेले ये पके हैं कि नहीं पके हैं। भाप में बहुत अच्छे पकते हैं। तो यहाँ प्याज और कैरी के साथ हरी मिर्ची ले ली है, धनिया सूखा ले लिया है पाउडर, और हल्दी पाउडर और सौंफ। इसके साथ बिना पानी के हम इस मसाले को पीसेंगे, क्योंकि हमें इसे फिल करना है। अब इस मसाले में सभी बीज ले लिए हैं, नमक ले लिया है इसमें, और ज़ीरा ले लिया है भुना हुआ, थोड़ा सा गरम मसाला,
और उसके बाद इसकी कर देते हैं फीलिंग। तो अब हमारे करेले बनने के लिए रेडी हैं। उससे पहले क्या करेंगे कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो इनका मसाला निकलने का डर होता है, तो क्या करेंगे कि इनको धागे से लपेट देंगे। तो पहले पैन ले लिया है, उसमें ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, तब तक लपेट लेती हूँ धागा। ये देखिए धागा लपेट लपेट के इस तरीके से ये रेडी हो चुके हैं। तो अब हींग ले ली है और उसके बाद करेला एक एक करके रख देंगे और अब इनको लो फ्लेम पे बिल्कुल हमें अच्छे से फ्राई करना है। कुरकुरा वाला करेला जो होता है ना, वो देखिए इसको पल पल पे बदल बदल के इस तरीके से उलट पलट करके हमें सेकना है, नहीं तो ये जलने का डर रहेगा। तो इससे सिम पे क्या होगा कि मसाला बहुत अच्छा अंदर तक हमारा जो है भुन जाता है और करेले बनके हो गए हैं रेडी। और इसी के साथ अब इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे और किसी बोल में हम करेले ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस ऑयल से हम दोबारा से कोई भी भरवा सब्ज़ी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्याज बनाऊँगी। अमचूर पाउडर ले लिया है, सौंफ ले ली है, गरम मसाला ले लिया है और हो गई हमारी प्याज रेडी। बहुत ही टेस्टी बनती है, चाहे तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। और ये हो गए करेले रेडी। तो दाल से खाएं, किसी से भी खाएं। अब कर लेती हूँ बालकनी की क्लीनिंग। यहाँ पे कबूतरों का बहुत बड़ा जमावड़ा है। पर डे मॉर्निंग में साफ़ करती हूँ तो इवनिंग तक गंदा कर ही देते हैं। रूम में आ जाते हैं, अंदर तक आके बेड पे बैठेंगे, सभी जगह खेल तमाशे करते हैं। सब कुछ काम करने के बाद फ्री होके अब हम जा रहे हैं बैंक और बेटी का एडमिट कार्ड लेने के लिए। और उसके बाद मार्केट में जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तैयारी करनी है। पेड़ा बनाना है मुझे बेटी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है दही पेड़ा। आ गई हूँ साड़ी वाली शॉप पे, बहुत पुरानी शास्त्री मार्केट में शॉप है ये, मित्तल वालों के नाम से फेमस है काफ़ी। और बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, लेडीज जेंट्स सभी का यहाँ पे मिलता है। और मैंने भी यहाँ से ली है, तो पीको फॉल सभी करा के देते हैं, तो उसको लेने के लिए मैं आई हूँ। तो यहाँ पर कुछ एक इन्विटेशंस हैं, तो उनमें मुझे गिफ्ट देना है। तो यहाँ पे साड़ी देख लेती हूँ कि कोई पसंद आ जाए अच्छी, तो आज भी सही। तो इस तरीके से 2 दिन की हो गई है मेरी फुल शॉपिंग बढ़िया वाली। और थोड़ी सी बेटी को भी कुछ स्टेशनरी वगैरह और अपने लिए कुछ गारमेंट्स लेने थे, तो उसको भी शॉपिंग करानी है। और यहाँ पे इस शॉप पे ना एक खासियत बहुत अच्छी है कि आप घर जाके चेक कर सकते हो, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आनाकानी नहीं है। आपका इजी वापस करके आपको न्यू कुछ भी दे दिया जाता है। तो शादियों का सीज़न चल रहा है और ये मार्केट में बहुत रश है। और अब आ गई हूँ मैं, ये मिली जुली इनकी भैया की मिठाई मिलेगी, मठरियाँ मिलेंगे, सब कुछ मिलता है इनके यहाँ। बस कुछ भी ये नहीं है कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी हम लिख के नहीं ले जा पाते हैं ना, तो बस यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, थोड़े इत्मीनान से देखते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो बस जो प्लानिंग की होती है ना, उससे ज़्यादा ही शॉपिंग हो जाती है। काफ़ी पुरानी शॉप है ये, तो बंदी हुई शॉप है मेरी, बस वहीं से मैं लेती हूँ। और ये मुझे चाहिए कि ये ब्लैक ग्रेप्स, तो यहाँ ये भी ले लिए हैं। और लेते लेते ही एकदम से हो गया एक्सीडेंट। बाइक और साइकिल वाले आपस में दोनों टकरा गए, लेडी गिर पड़ी है। और यहाँ बेटी का जो एडमिट कार्ड है लेमिनेट हो रहा है और इसके बाद हम जाएंगे घर। 8:30 बज चुके हैं। डेली इतना थकान हो जाता है, कब सुबह होती है शाम होती है पता ही नहीं चलता। अब दे देती हूँ एक टिप कि आलू जब हम उबालते हैं ना, तो हमारे बर्तन बहुत गंदे हो जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि आलू उबालते वक्त ना नींबू रख दें, नींबू के स्लाइसेस रख दें। और अगर फ्रेश नींबू नहीं है तो नींबू के छिलकों को फेंका ना करें और उन छिलकों को उबालें साथ में। तो कुकर जो है ना एकदम क्लीन मिलता है, हमें बिल्कुल रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये है देशी चना, तो मैं अपने लिए भिगोती हूँ ये चना। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ
कि ये देखिए चना जब हम भिगोते हैं तो कोई भी हम दाल ले लें, चना ले लें, कोई भी अनाज लें, उसको बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि पानी एक दो बार में तो क्लीन होता ही नहीं है। यहाँ देखिए 3 से 4 बार ये मैंने धुल के दिखा दिया है, पानी क्लीन नहीं हो रहा है और ये अब क्लीन हुआ है। तो अब इसमें डाल दूँगी किशमिश। ये कोलेस्ट्रॉल के वालों के लिए बहुत ही रामबाण है। तो आज मैं ज़्यादा सी इसमें गला के रख रही हूँ, क्योंकि कभी मैं भूल भी जाती हूँ तो मेरा जो रूटीन है ना वो टूटता नहीं है। मॉर्निंग में ये खाली पेट लिया जाता है और इसका चबा चबा के खाते हैं और पानी भी पिया जाता है। तो फुल जार मैंने भर दिया है, ये फूल जाएगी और इसका पानी भी हमें मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हेयर एंड केयर पे। तो उसका क्या है कि शैम्पू तो है ही मार्केट में, बट मैंने हमेशा शिकाकाई से धुले हैं अपने बाल। तो मुझे किसी भी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी हेयर मास्क नहीं लगाती मैं। तो ये कूट पीस के रेडी करके मैं रखती हूँ। और ये देखिए जब मुझे इस्तेमाल करनी होती है ना, तो 2 चम्मच के हिसाब से, 1 चम्मच के हिसाब से या ज़्यादा उसको भिगो देती हूँ और सुबह इसको रेडी करूँगी तो वो भी दिखाऊँगी। अब देखिए आलू उबल गए हैं और कितना कुकर हमारा जो है एकदम बिल्कुल क्लीन सा है और ये छिलके भी फेंकने नहीं हैं। और आलू की भाई बना लेते हैं थोड़ी सी आज कुरकुरी वाली चाट। आलू चाट बनती है ना तवे पे, जो भैया सेकते हैं, बड़ी टेस्टी लगती है कुछ एक मसालों के साथ। तो इसको सेकने देंगे बिल्कुल नॉर्मल पराठे के तवे पे। मैंने इनको सेक दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद इसमें चाट मसाला, रेगुलर मसाले लिए हैं, ज़्यादा नहीं, और ये हमारा सेंधा नमक और इसी के साथ काली मिर्ची का पाउडर है। बस हो गए मसाले। अब इसमें हम कोई भी सॉस ऐड करेंगे या चटनी लेंगे। अभी पुदीना बहुत चल रहा है इस टाइम पे, तो पुदीने की चटनी लें या कोई भी सॉस लें, दही लें, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये आलू की चाट और फटाफट से बन भी जाती है। जब कभी कोई सब्ज़ी नहीं होती है ना और गर्मियां हैं, दिन बड़े होते हैं, बच्चों को थोड़े थोड़े टाइम पे भूख लग जाती है, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ें बड़े प्यार से खाते हैं। धनिया से कर दिया है इसको गार्निश। अब ये पानी है आलू का, तो इसको भी हमें फेंकना नहीं है। ये देखिए कलर इसका। तो इससे हम क्या करेंगे, खाना बनाते तो हमारा प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है, चाय बनाते हैं, दूध उबालते हैं, दूध फैल जाता है, छींटे आ जाते हैं, और पराठा सेकते हैं तो ऑयल फैल जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमने लेमन साथ में बॉईल किया हुआ है, तो इससे अपना जो किचन के प्लेटफॉर्म्स हैं या गैस का चूल्हा है या जो भी कुछ है, हम लाइटर जैसे पल पल पे बंद करते हैं और लाइटर से जलाते हैं, तो हमारे नमक मिर्ची के हाथ होते हैं, आटे के हाथ होते हैं, तो उससे लाइटर बहुत गंदा हो जाता है। और ये इंडक्शन देखिए, इंडक्शन पे भी तो सभी चीज़ें ना बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाती है, एकदम शाइन करने लगती हैं। और इससे क्या होता है ना, कीट भी नहीं आते हैं पास में। अभी बात यही ख़त्म नहीं हुई है, हमारे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या करना है कि ये देखिए इस पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करेंगे और जो लेमन था ना उससे अच्छे से थोड़ा सा लगाते हुए और साफ़ कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल नेल्स एकदम क्लीन हो गए, हाथ भी हमारे क्लीन हो गए। और अभी पूजा की, जो हम पूजा करके दिन में दीपक जलाते हैं ना, शाम को जलाते हैं, तो दूसरे दिन के लिए हमें रेडी करना है। तो क्या करना है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बस इसमें डिप करके रख दिए हैं मैंने। जब तक अपना किचन का और काम किया है तब तक ये क्लीन हो गए। इनको कपड़े से पोंछ के रख दिया। और ये झाबा है यहाँ पे बहुत गंदा है, इसको भी डिप करके रखूँगी मैं। बेटी के 12th के एग्ज़ाम्स बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज एडमिट कार्ड लेने गई हूँ। तो सभी बच्चों को मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, बस फोकस करें और जितने भी टाइम पढ़ते हैं उतने टाइम फुल फोकस से अपनी बुक को या जिस किसी भी ज़रिए से आप पढ़ रहे हो उस पर अपना फुल फोकस रखना चाहिए। सभी अपने प्यारे प्यारे बच्चों से एक गुजारिश है कि
आजकल सभी के पास मोबाइल्स हैं और बच्चे क्लासेस लेते हैं अच्छी बात है। बट जब होता है ना, हम बड़े भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मैं अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं तब तक अपने मोबाइल को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पढ़ने का ही ज़रिया बनाइए। उसके बाद आप, जैसे एक साथ हम घंटों बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा हमें लगता है कि मूड फ्रेश कर लिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइम अपना बिल्कुल भी मोबाइल को ना दें, क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी है आपके पास अपनी लाइफ को मोबाइल के साथ एंजॉय करने के लिए। अभी जो फोकस करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि एक गोल बना लो कि हमें इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो आप ज़रूर से कर पाएंगे। एक बार फिर से गुजारिश करती हूँ अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों से, प्लीज़ 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 अपने मोबाइल को अपना दुश्मन मान के एक साइड में रख दो जब तक के लिए आप लोग के एग्ज़ाम्स हैं। तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने अपने तरीके से समझाते हैं और बच्चे इस चीज़ को समझना भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि पेरेंट्स हमारे ऊपर रोक-टोक कर रहे हैं और अब हम पे ये प्यार नहीं करते या हमारे साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार ना लाएँ। जब पेरेंट्स आपको मोबाइल दिला सकते हैं, तो आपके इस्तेमाल करने पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आप उसका इस्तेमाल अपने अच्छे के लिए कर रहे हो, अपने भले के लिए कर रहे हो। ये पेरेंट्स के लिए दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। तो सभी को एक बार फिर से कहूँगी कि आप लोगों को अभी से सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दीजिए, अच्छे से अपनी स्टेशनरी का इंतज़ाम कर लीजिए, अच्छे से अपने जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड है या जो भी आप लोगों के लिए ज़रूरत है, उन सभी को संभाल करके एक बैग में लगा कर रख लीजिए। टाइम बिल्कुल भी कम है और सभी माँओं से भी गुजारिश करूँगी, और गुजारिश क्या करूँगी, माँओं से तो हुक्म भी दे सकती हूँ कि अपने बच्चों के लिए दही पेड़े का इंतज़ाम ज़रूर से कर लें। जब बच्चे दही पेड़ा खा के जाते हैं ना, तो इसका एक लॉजिक भी है। ये नहीं है कि दही पेड़ा भाई हमारे यहाँ नहीं खिलाया जाता, नहीं। गर्मियाँ हैं, बहुत तेज़ गर्मियाँ हैं, तो दही पेड़ा बच्चों के दिमाग को शांत रखेगा, बच्चों के माइंड को फ्रेशनेस देगा। तो दही पेड़े से बच्चों का मुँह मीठा करके जब हम भेजते हैं, उनका तिलक करके, तो बच्चों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो सभी माँओं से कहूँगी कि बच्चों के साथ साथ हमें भी तैयारियाँ करनी हैं। वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती होगी, पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल नीलश्री वाइब्स को शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।